नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये योगेश जी ने भेजा है। योगेश जी एक राजस्थान के शहर में रहते हैं और ये घटना 2014 की है। योगेश जी एक फैक्ट्री में सुपरवाइज़र के पद पर काम कर रहे थे और उसी दौरान ये घटना उनके साथ में घटी थी। तो चलते हैं दोस्तों योगेश जी की कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलते हैं हाईवे नाइट के इस सफ़र पर। दोस्तों, मेरा नाम योगेश है। मैं एक फैक्ट्री में सुपरवाइज़र के पद पर काम कर रहा था। मुझे इस फैक्ट्री में करीब 1 साल हो चुका था काम करते हुए। उस फैक्ट्री में जो मजदूर थे और जो वर्कर थे वो मुझे बहुत ही प्यार देते थे। मैं भी उनको बहुत प्यार देता था। हम मिलजुल करके काम करते थे। हमारे जो मैनेजर थे वो भी हम पर विश्वास करते थे और मैं उनको विश्वास को कभी खोना नहीं चाहता था। तो अपनी मैं जी जान से मेहनत कर रहा था उस फैक्ट्री के लिए और मैनेजर भी हमारी तरक्की की कोशिश करते थे। सैलरी बढ़ाने की मालिकों से बात करते थे और 1-2 बार हमारे बीच में सैलरी बढ़ भी चुकी थी। मैं बहुत खुश था उस जगह पर काम करके। उस फैक्ट्री से जो हमारा घर था किराए का, वो करीब 4 किलोमीटर के दायरे में था। मेरे पास में बाइक थी और उस बाइक का ही इस्तेमाल करता था आने जाने में। वैसे तो मेरी ड्यूटी सुबह 9 बजे की थी, 7 बजे तक शाम की। लेकिन अब फैक्ट्री में काम बढ़ चुका था। अब जो वर्कर थे उनको ओवर टाइम भी लगाना पड़ रहा था और उनके साथ मुझे भी अब रुकना पड़ रहा था देख रेख के लिए। वैसे तो मैं 7 बजे जाता था उस फैक्ट्री से और तो मुझे कोई परेशानी नहीं होती थी। लेकिन आज पहली रात थी जो मैं 11 बजे रात को फैक्ट्री से निकला था। अब मेरी फैक्ट्री के थोड़ी सी 1-1.5 किलोमीटर के आगे रोड साइड पर एक पीपल का पेड़ था, बहुत ही बड़ा था। और लोग बाग कहते थे, हमारे फैक्ट्री के लड़के कहते थे कि उस जो पीपल के पेड़ है वहाँ पर कोई चुड़ैल भूतनी रहती है। लेकिन मैं इन बातों पर कभी विश्वास करता ही नहीं था। मैं नहीं मानता था कि भूत प्रेत नाम की कोई चीज़ इस दुनिया में होती है। सब वैसे ही बातें लोग बनाते हैं अपने मनोरंजन के लिए और इसमें कोई दम नहीं है। मैं उस रात को जब अपनी फैक्ट्री से निकलने लगा था तो हमारे जो बाकी साथी थे वो भी तैयार हो रहे थे, हाथ पैर धो रहे थे। लेकिन मुझे जल्दी पहुंचना था, लेकिन मैं खाना भी अब जाकर के बनाना था। मुझे भूख भी लग रही थी। यहाँ चाय नाश्ता तो हुआ पड़ा था लेकिन खाना तो ज़रूरी था सेहत के लिए। अब मैं जल्दी जल्दी वहाँ से निकलने के सोचा। मेरे जो लड़के थे वो साइकिल पर आते थे जाते थे और मुझे कहने लगे, अरे सर साथ में चलते हैं ना, सब इकट्ठे चलेंगे मेन रोड के बाद में, आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते। वो मुझे समझाने लगे, नहीं क्यों भाई ऐसा क्या है? बोले सर आगे जो पीपल का पेड़ है आपको डर नहीं लगता है? नहीं नहीं भाई मुझे तो डर नहीं लगता है। ऐसा क्या खास बात है? वो कहने लगे, सर वहाँ पर कभी कभी पीपल का पेड़ हम लोग जाते हैं ना अंधेरे में तो हिलता हुआ दिखाई पड़ता है। मुझे लगा कि वो मजाक कर रहे हैं, मेरे को डराने की कोशिश कर रहे हैं और मैं इन बातों पर विश्वास तो कभी करता ही नहीं था। मैं कहाँ डरने वाला था। मैं हंस के बोला, अरे भाई मुझे डर नहीं लगता, मैं इन चीज़ों में कभी विश्वास नहीं करता। ठीक है तुम लोग आ जाओ पीछे पीछे, मैं आगे निकल रहा हूँ। और अपनी बाइक लेकर के मैं चल पड़ा था। वाकई मैं उस जगह जब पहुँचा तो मेरी जो बाइक की हेडलाइट थी पीपल के पेड़ के पास ही जा कर के अब बंद हो गई। मैं तब भी नहीं डरा, यानी कि ये तो चलो होता रहता है, मशीनरी चीज़ है, कहीं भी ख़राब हो सकती है। और मैं रोक करके अपनी बाइक को लाइट जलाने की कोशिश करने लगा।
लेकिन लाइट तो जली नहीं, उल्टा जो मेरी बाइक स्टार्ट थी वो बंद हो चुकी थी। और मैं अपना बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। चांदनी रात थी, आसमान में बड़ा चांद दिखाई पड़ रहा था। रोशनी उसकी चांदनी हर जगह पर फैली हुई नज़र आ रही थी। और मैं स्टैंड पर खड़ा करके और देखने लगा कि गाड़ी में पेट्रोल भी है कि नहीं है, कि मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैं कब पेट्रोल डलवाया था। और मैं पूरा टंकी भरवा लेता था एक साथ में। कहीं मेरी गाड़ी रिजर्व में तो नहीं चल रही है, लेकिन मेरी गाड़ी रिजर्व में नहीं थी, मेन में ही थी। और पेट्रोल उसमें अभी भी था। अब मैं फिर बाइक अपना स्टार्ट करने लगा था, लेकिन बाइक तो स्टार्ट होने की नाम ही नहीं ले रही थी। मैं थक चुका था। और अचानक जिस पेड़ के पास में खड़ा था, पीपल के पेड़ के पास में, वो पीपल का पेड़ बहुत ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा अचानक, जैसे तेज आंधी सिर्फ इस पीपल के पेड़ पे ही आई है। और क्योंकि मुझे शरीर पर तो कोई हवा नाम की चीज़ महसूस ही नहीं हो रही थी। और अचानक इतनी तेज हिलता हुआ पीपल का पेड़ देख करके अब मुझे उस टाइम बहुत डर लगा था कि कहीं वो लड़के जो कह रहे थे कहीं सही बात तो नहीं है, कहीं भूत प्रेत तो नहीं होता। लेकिन मैं इस चीज़ पर अभी भी विश्वास नहीं कर रहा था। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अपने मन में सोचने लगा कि ये सब हवा आई होगी कहीं से, इसीलिए पेड़ ये हिला है। और तभी मेरी निगाह पीपल के पेड़ के पास में, तने के पास में पहुंची। मैं क्या देखता हूं कि वहां पर एक लाल कपड़ों में लड़की खड़ी है। और चांद की रोशनी में लड़की का चेहरा चमक रहा था, उसके कपड़े भी चमक रहे थे। और वो मेरी तरफ देख रही थी और उसके चेहरे पर मुस्कान सा मुझे दिखाई पड़ रहा था। मैं उसकी आंखों में पता नहीं क्या देखा। और मैं लगा कि मैं अपना सूध बूध खो बैठा हूँ उसकी सुंदरता पर, या फिर कोई उसकी जादू था। अब मैं उसकी तरफ एक टक निगाह से देखने लगा था। अब वो लड़की मुझे हाथ के इशारा से अपने पास बुला रही थी। कुछ बोल नहीं रही थी, बस इशारा कर रही थी कि आ जाओ इधर। अब मैं एक जादू सा खींचा हुआ उसकी तरफ चलने लगा था। जब मैं उसके नज़दीक पहुंचा, कुछ ही दूरी रह गई थी, पेड़ के पास तो मैं पहुंच चुका था, लेकिन उसके नज़दीक नहीं पहुंचा था। और तभी ऊपर से एक मोटी सी टहनी भरभरा करके नीचे गिरी। और मैं तो बाल बाल बचा था, क्योंकि अगर वो मोटी टहनी अगर मेरे सर पर लग गई होती तो मैं उसी जगह पर मर गया होता। लेकिन वो टहनी मेरे पीठ से टकराई और मैं उस टहनी के नीचे दब गया था, गिर करके। वो जो लड़की थी जो पेड़ के पास में मुझे इशारा करके बुला रही थी, जो मुस्कुरा रही थी, अब तो वो तेज तेज हंसने लगी थी। पहले तो हंसी उसकी बहुत मीठी थी और धीरे धीरे उसकी हंसी भारी सा होने लगा था। अब उसकी हंसी जो इतनी थी, मुझे डर लगने लगा था उसकी आवाज़ सुन करके। मुझे अब समझ में आ चुका था कि जो लड़के हमारे बोल रहे थे वो सही बोल रहे थे। ये कोई प्रेत ही है या कोई चुड़ैल है जो मुझे मारना चाह रही है। तभी तो उसके इशारे पर वो पेड़ की टहनी टूट करके मेरे ऊपर में गिरा था। अगर मैं झुकता नहीं आगे की तरफ में तो टहनी मेरे सर पर लग गया होता। अब मैं वहीं पर उसी जगह पर मेरा काम तमाम हो गया होता। लेकिन भगवान ने मुझे बचा लिया था। और मैं उस पेड़ की जो डाली थी अब उससे निकलने की कोशिश करने लगा था। लेकिन डाली बड़ी थी और उसके अंदर में एक तरह से मैं फंसा हुआ था। पीठ पर मेरा चोट लगा था, लेकिन इतना नहीं लगा था कि मैं उठ करके खड़ा नहीं हो पाऊँ। और मैं भरपूर उठने की अपनी कोशिश करने लगा था। और तभी पीछे से साइकिलों की चलने की आवाज़ें, घंटी की, और वो लड़कों जो आपस में बात करते हुए और इसी तरफ को आ रहे थे, वो सब फैक्ट्री वाले ही मेरे लड़के थे। और मैं तब तक उस डाली के अंदर से बाहर निकल चुका था और वो लड़के भी अब उस जगह पर पहुंच गए थे और बोले, सर आप गए नहीं अभी तक, और ये डाली किससे टूटी,
आप यहाँ क्यों खड़े हो? वो सवाल पर सवाल पूछने लगे थे। मैं उनकी तरफ देखा, मैं डरा हुआ था। अंदर दिल की धड़कन काफ़ी बढ़ी हुई थी और मैं बोला, भाई वो पेड़ के पास में उस लड़की को देख रहे हो? मेरा तो सर लड़कों की तरफ था, मुंह, लेकिन वो लड़के उस तरफ देख रहे थे, पेड़ की तरफ में। बोला, सर वहाँ तो कोई लड़की नहीं, वहाँ तो देख लो आप, लेकिन आपको सर हमने बोला था ना कि यहाँ पर अकेले रात को मत गुजरो, हम लोग चल ही रहे थे ना। ज़रूर सर, वही भूतनी होगी, वो चुड़ैल होगी। और फिर मैं उनसे सारी बात बताने लगा कि देख भाई, ऐसे ऐसे मेरे साथ में हुआ है। बोले, सर ऐसा तो किसी के साथ में हमने नहीं सुना है, ये फर्स्ट टाइम है, लेकिन इतना हम जरूर जानते थे, यहाँ के जो फैक्ट्री के पुराने वर्कर थे वो बताते थे कि ये पेड़ कभी कभी हम लोग रात में जाते थे ना तो अचानक हिलने लगता था। हमें तो इतना ही पता था, लेकिन मैं अब तो देख चुका था और समझ चुका था कि प्रेत शक्ति भी कुछ होती है। तो दोस्तों, ये थी योगेश जी की अपनी कहानी। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई अपनी स्टोरी है, कोई आप बीती है, कोई घटना है, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं या मेरे इंस्टाग्राम पर। और मेरे दूसरे चैनल को भी आप लोग देखिए, उसमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ हमने डाला हुआ है। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। वो कहानियाँ आपको बेहद पसंद आएगी, तो एक बार आप लोग ज़रूर विजिट कीजिएगा और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं एक अगली कहानी में अगले दिन। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।